हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम कैश बुक सीख रहे थे और काइंड्स ऑफ कैश बुक में हम ये तीनों ही कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ये पैटी कैश बुक को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा, जब मैंने आपको इंट्रो दिया था कैश बुक के बारे में, तो मैंने बताया था आपको कि बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वही कैश बुक रखते हैं। ठीक है, तो ये पैटी कैश बुक भी बड़े व्यापारी ही रखते हैं, लेकिन इस पैटी कैश बुक में सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। लाइक कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, उसमें कुछ छोटे मोटे खर्चे लाइक स्टेशनरीज़ का खर्चा, आप पोस्ट करते हो तो डाक और पोस्टेज एक्सपेंसेस हो जाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट का लाइक भाड़ा वगैरह देना पड़ता है छोटे मोटे भी, तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और इसके अलावा वेजेस हो जाता है जिसमें आप पर डे के अकॉर्डिंग अपने मज़दूरों को वेजेस पे करते हो। और जो बड़े बड़े बिज़नेस होते हैं वहाँ पे मज़दूरों के लिए या फिर जो भी वर्कर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट यानी कि जलपान की भी व्यवस्था की जाती है। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो जनरली होते ही हैं बिज़नेस में, अगर ये सारे खर्चे बड़े बड़े खर्चों के साथ में ये खर्चे भी एक ही बंदा रिकॉर्ड करे, लाइक जो मेन कैशियर होता है, तो थोड़ी सी उसको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन कैशियर होता है वो छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अदर पर्सन यानी कि जिसको हम छोटा कैशियर बोलते हैं, यानी कि छोटा रोकड़िया बोल सकते हैं, तो प्रधान जो रोकड़िया होता है वो छोटे रोकड़िया को अपॉइंट कर लेता है और इसको पैटी कैशियर भी बोलते हैं। उसका क्या काम है कि वो ये सारे छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करके रखेगा, और इसके लिए जो मेन कैशियर होता है वो उसको कुछ कैश एडवांस में देता है। ठीक है, मैंने एडवांस पे थोड़ा ज़ोर दिया, वो क्यों? बिकॉज़ ये जो आपकी पैटी कैश बुक है इसका एक दूसरा नाम भी है, खुदरा रोकड़ बही की पेशगी। पेशगी यानी कि एडवांस, अग्रिम या अग्रदाय पद्धति, तो इसका ही दूसरा नाम भी है। इम्पोज सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें ऐसा क्यों है इसका नाम? क्योंकि इसमें हमेशा मेन रोकड़िए के द्वारा एडवांस कुछ पहले ही पैसे दे दिए जाते हैं कैशियर को, पैटी कैशियर को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पैटी कैश बुक के मेथड्स की बात करें तो पैटी कैश बुक के भी दो मेथड होते हैं। पहला है साधारण खुदरा रोकड़ बही यानी कि सिंपल पैटी कैश बुक, और दूसरा है खानेदार या विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही यानी कि एनालिस्टिक पैटी कैश बुक। अब ये दो टाइप के मेथड इसमें होते हैं और हम आज दोनों ही टाइप के मेथड इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसी वीडियो में पैटी कैश बुक स्टार्ट भी है और ख़त्म भी है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। एक टॉपिक है पूरा आज ही की वीडियो में ख़त्म है, तो पूरा एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, और इसका जो परफॉर्मा है पैटी कैश बुक का वो बाकी जो आपने अभी तक कैश बुक की हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन में ही वो फॉर्मेट भी समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मेट है आपका सिंपल पैटी कैश बुक का। सबसे पहला जो कॉलम आपको दिख रहा है ये आपका रिसीप्ट्स का कॉलम है, एंड देन डेट का कॉलम है। अब ये रिसीप्ट्स का कॉलम ये बाकी कैश बुक में तो नहीं था ना, अभी मैंने बोला फॉर्मेट चेंज, और ये रिसीप्ट्स का कॉलम इसमें क्यों दिया हुआ है? अभी मैंने आपको जब थ्योरी डिटेल बताई थी तो इसमें बोला था कि जो मेन कैशियर है वो स्मॉल कैशियर को कुछ अमाउंट दे देता है और एडवांस में कि इन्हीं में से तेरे को सारे छोटे मोटे खर्चे हैं वो कवर करने हैं, इससे ज़्यादा वो खर्चा नहीं कर सकता, जितना कैशियर से मिला है उसी में से उसको सारे एक्सपेंसेस करने हैं और बाद में रिकॉर्ड दे देना है। ठीक है, तो एडवांस मिलता है इसलिए रिसीप्ट्स का कॉलम यहाँ पे है। सेकंड कॉलम है आपका डेट का कॉलम, देन सीबी फॉलियो यानी कि कैश बुक का जो पेज नंबर है उसके लिए है ये कॉलम। ये आपको केवल ड्रॉ करना है, इसका कोई यूज़ नहीं है। पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर एंड अमाउंट, ये है आपका सिंपल पैटी कैश बुक का फॉर्मेट। अब आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, मैं इसको रीड करती हूँ और चलिए इससे पैटी कैश बुक, सिंपल पैटी कैश बुक बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित लेन देनों से, इसी क्वेश्चन में कह रहा है साधारण रोकड़ बही और खुदरा या विश्लेषणात्मक रोकड़ बही, यानी कि दोनों बनवा रहा है एक ही क्वेश्चन से। तो हम इसी क्वेश्चन को करेंगे जिसमें आपको दोनों टाइप समझ में आ जाएंगे। पहले देखिए ईयर दे रखा है 2016 और 1 मार्च को गत माह का शेष। अब हर मंथ जो मेन कैशियर होता है वो जो पैटी कैशियर है उसको कुछ एडवांस पैसे देता है, अगर उसमें से कुछ बच जाता है तो वही है लास्ट मंथ का, आपको पहले लेके आना पड़ता है कि इतना ऑलरेडी उसमें से बचा हुआ है।
तो यहाँ पर गत माह का शेष, अब बैलेंस है तो बैलेंस तो लेकर आते हैं तो बीडी लिखते हैं ना, लेकिन पर्टिकुलर का तो एक ही कॉलम में। हाँ जी, हमें सब कुछ इसी में करना है, ठीक है। टू एंड बाय सब एक ही कॉलम में जाएगा। तो सबसे पहले बैलेंस लेके आ रहे हो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस जिसमें कि 2, बैलेंस बीडी। ओके, अब अमाउंट जो इसका लिखना है वो हमें यहाँ नहीं लिखना, हमें जो पैसा मिलेगा और पुराना जो बैलेंस है वो हमें रिसीप्ट्स में दिखाना है, उसमें से सारे खर्चे कवर करने हैं। तो खर्चों की अमाउंट के लिए ये अमाउंट का कॉलम है, बाकी रिसीप्ट्स में दिखाओगे जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है उसमें कह रहा है 60 रुपीज़ का बैलेंस है भाई, तो यहाँ पे हम 60 रुपये डाल देते हैं, ये पुराना बैलेंस है आपका, ठीक है। और रुपीज़ के कॉलम पे आप ये रुपीज़ का सिंबल भी बना सकते हो कि यहाँ पे सारी अमाउंट्स हैं। डेट आपको पहले हम ईयर डाल देते हैं, 2016 है इस क्वेश्चन में, और मार्च 1 को बैलेंस ले आए हम, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 1 मार्च को ही प्रधान रोकड़िया से मिले, और अभी जो मेन आपको दिया है कैश, अब कैश रिसीव कर रहे हो ना, मिलेगा तो 2 में ही जाएगा, तो कैश अकाउंट और 2 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब मिला, कितना मिला, 190 रुपीज़ आपको अब दिए हैं मेन कैशियर ने। तो आपके पास टोटल अमाउंट ये है, और इन्हीं अमाउंट में से आपको टोटल एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो आपको पे करने हैं। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में। माल पर ढुलाई दी, अब आप खर्चे करना शुरू कर रहे हो, आपको पता है खर्चे यानी कि पेमेंट यानी कि बाय वाला साइड। तो अब जो भी आप लिखोगे वो बाय करके लिखोगे, ठीक है, बाय। और ढुलाई की बात हो रही है तो कैरेज, बाय कैरेज अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई, 10 रुपये 25 पैसे, 10.25। ओके, आगे देखिए, टिकट और लिफाफे खरीदे यानी कि पोस्टेज से रिलेटेड एक्सपेंस है। अरे हमने डेट नहीं डाला, डेट डाल देते हैं। ये वाला था आपका मार्च 2 को, अभी हम मार्च 3 की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर आएगा बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना है 22.50, ओके, 22.5 रुपये। आगे हम बात कर लेते हैं भाई, मार्च 5 को कह रहा है ठेला भाड़ा दिया, तो बाय फ्राइट, भाड़े के लिए फ्राइट अकाउंट। अमाउंट है आपका 15.5 रुपये। ओके, आगे देख लेते हैं, मार्च 8 को तार व्यय दिया, तार यानी कि टेलीग्राम, तो बाय टेलीग्राम अकाउंट। अमाउंट है आपका कितना है, ये गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने अमाउंट में, ना 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 6 रुपीज़, मुझे लगा इसका भी 15.5 है, 6 रुपये है इसका। आगे बढ़ते हैं, मार्च 10 लेखन सामग्री खरीदी, स्टेशनरी, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट, और अमाउंट है 26.75। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मार्च 12, और इसको कह रहा है पोस्ट कार्ड की छपाई में, छपाई यानी कि प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, तो बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट कितना है प्रिंटिंग का, 53 रुपीज़। ओके, चलिए आगे, 15 तारीख है मार्च 15, जलपान यानी कि रिफ्रेशमेंट, अकाउंट, कितना रुपीज़ है रिफ्रेशमेंट का, 12.5 रुपये, 12.50। मार्च 16 की बात कर लेते हैं फिर, डोनेशन, दान यानी कि डोनेशन, तो बाय डोनेशन अकाउंट, डोनेशन का अमाउंट है 5 रुपीज़। आगे मार्च 19 फुटकर व्यय,
मिसलेनियस एक्सपेंसेस, MISC, मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना 3.75। ओके, इसके बाद है मार्च 22, मजदूरी दी, दैट मीन्स बाय वेजेस अकाउंट। वेजेस का अमाउंट है आपका 14.50। नेक्स्ट है मार्च 25, रिक्शा किराया। रिक्शा एक तरह से ट्रेवलिंग एक्सपेंस ही है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना है ट्रेवलिंग का 10 रुपये। नेक्स्ट है मार्च 26, और फिर से आ गया जलपान, तो रिफ़्रेशमेंट, रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस। वैसे सारे एक्सपेंसेस हैं, आप अगर एक्सपेंसेस नहीं भी ऐड करते हो ना स्पेलिंग के बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे रिफ़्रेशमेंट अकाउंट भी चलेगा। कितना है 6 रुपये। आगे मार्च 29, और उसके बाद हमें दिख रहा है मार्च 31। मैंने दोनों डाल लिया, ठीक है, फटाफट से लिख देते हैं। डाक पे यानी कि पोस्टेज, बाई पोस्टेज अकाउंट। नेक्स्ट है बाई फुटकर वे, फिर से मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, दोनों का अमाउंट डाल देते हैं। ये था 14 रुपीज़, ये है 10.25 रुपीज़। ओके, तो सारे एक्सपेंसेस हो गए। ओके, अब हमें क्या करना होता है, हम एक्सपेंसेस का टोटल करके देखेंगे यहाँ पर सीधे, और अपना जो एक्सपेंसेस का ये टोटल आ रहा है वो देखिए, हमारा टोटल आएगा ये 210 रुपये। ठीक है, हमारा टोटल आया 210 रुपये, और हमें कितना पैसा मिला हुआ था वो भी हमें चेक करना है। तो यहाँ पे जब आप मेन आपका रिसीप्ट्स का कॉलम है, इसका जब आप टोटल करोगे तो हमें अगर बैलेंस निकलेगा तो बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मेन टोटल होगा आपका, तो बैलेंस के लिए हम पहले ही लाइन छोड़ देते हैं। ओके, अब वो मेन टोटल यहाँ पर है, तो इसी के सीध में हम जो अपना रिसीप्ट्स का कॉलम है इसका टोटल करेंगे। तो मैं रिसीप्ट्स के कॉलम पे भी यहाँ पे टोटल कर देती हूँ, और ये अगर आप टोटल करोगे, ये मुझे शो हो रहा है भाई 250 आएगा रुपीज़। यहाँ पे 250 रुपये यानी कि 250 में से 210 खर्चा हो गया, 40 अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, 40 रुपये बचे हुए हैं, तो यही आपका बैलेंस बच रहा है। ठीक है, तो बैलेंस बाय बैलेंस CD, खर्चे वाली साइड ही आप डालोगे इसलिए बाय ही आएगा CD इतना। अब ये टोटल आपका इक्वल हो गया, 250 रुपये यहाँ, 250 रुपये यहाँ, रिसीव्ड्स एंड पेमेंट आपका मेन टोटल इक्वल हो गया, बैलेंसिंग फिगर निकल गई। अब बैलेंस को अगर आप लेके जाओगे, कहाँ बना रहे थे आप, ये मार्च में बना रहे हो ना, अब आप देखिए बैलेंस को अगले मंथ लेके जाओगे तो 2 वाला साइड पहुँचेगा, लेकिन यहाँ तो 2 कॉलम नहीं है, तो हम यहीं पे लिखेंगे 2 बैलेंस BD। ठीक है, और ये जो बैलेंस है यहाँ रिसीप्ट्स वाली साइड में दिखा दीजिएगा 40 रुपीज़। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, एंड फॉर्मेट को क्लोज कर दीजिएगा। तो बहुत सिंपल है ना ये आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसके आगे ये क्या है, ये आपका टोटल है, और इसके आगे भी लिख सकते हो आपकी जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो आपका टोटल ये रहा। ठीक है, नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन आपका यहाँ पे लिख सकते हो, दैट्स इट। सिंपल आपका समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इतना काम तो हमें जो सेकंड मेथड है एनालिस्टिक पैटी कैश बुक, उसमें भी करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपका यही है। अब मैं आपकी स्क्रीन से ना क्वेश्चन हटा देती हूँ। चलिए, अब मैंने आपकी स्क्रीन से क्वेश्चन को हटा दिया है क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उस क्वेश्चन से अब ये जो आपको फॉर्मेट पूरा दिख रहा है, यानी कि जितना इतना पोर्शन आपने किया था सिंपल पैटी कैश बुक में, एनालिस्टिक में क्या करते हैं कि इतना तो आपको काम करना ही है। इसमें जो एक्सपेंसेस हैं, जो सिमिलर टाइप के एक्सपेंसेस हैं, उनके अलग अलग कॉलम क्रिएट कर देते हैं और वो एक्सपेंसेस वहाँ भी शो करने पड़ते हैं।
बस इतना ही है। अब एनालिस्टिक में ऐसा क्यों करते हैं और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, तो देखिए एनालिस्टिक में ये होता है कि आप ये डिसीज़न ले सकते हो कि हम किस टाइप के एक्सपेंसेस पर हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है और किस पे हमारा कम हो रहा है, किस पे हमें ज़्यादा खर्चा करना चाहिए और क्या अननेसेसरी है, तो वो डिसीज़न क्विकली ले सकते हो अगर ऐसे आपने कैटेगरी को डिवाइड कर रखा है। तो एनालिस्टिक में बस यही एक काम बढ़ जाता है कि आप एक्सपेंसेस जो सिमिलर एक्सपेंसेस हैं उनके कॉलम और क्रिएट करने पड़ते हैं, तो परफॉर्मा कुछ इस टाइप से बढ़ जाएगा। और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने हैं आपका। हो सकता है क्वेश्चन छोटा है तो 3 ही कॉलम क्रिएट हो, 4 हो, 5 हो, जितने अब शो हो रहे हैं उससे ज़्यादा भी क्रिएट करने पड़ जाएँ। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितने टाइप के एक्सपेंसेस दे रखे हैं और किस किस के लिए अलग कॉलम क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पोस्टेज और टेलीग्राम सिमिलर टाइप के एक्सपेंसेस हैं, डाक व्यवहार, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो जहाँ पे आपको एक्सपेंसेस दिखेंगे वो अमाउंट आपको यहाँ भी पुट करनी है, बाकी कॉलम्स आप खाली छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कैरेज, ये हमारा पोस्टेज नहीं है, पोस्टेज का ये दिख गया आपको 22.50, ठीक है। फ्राइट आपका यहाँ पर नहीं आएगा। अब अगर आप पहले एक एक कॉलम को ऐसे करो तो ही बेटर है, वरना ऐसे ऐसे आप नोट करोगे तो गलती भी हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है आपसे। तो फटाफट से देखो पोस्टेज यहाँ पर है, बाकी सब में डैश लगाते चले जाइए। टेलीग्राम दिख गया 6 रुपीज़ का, ये छोड़िए, ये भी छोड़िए। रिफ़्रेशमेंट, डोनेशन, ये वेजेस, ट्रेवलिंग, फिर से अब देखिए एक और आ गया पोस्टेज का 14 रुपीज़ का, एंड मिसलेनियस डैश। ओके, इनका भी टोटल करना होता है तो लाइन भी मैं साथ के साथ कर देती हूँ। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो देखिए प्रिंटिंग और स्टेशनरी देखना शुरू कीजिए। कैरेज है पहला, नहीं छोड़ दीजिए। पोस्टेज हो चुका है ऑलरेडी, फ्राइट का कॉलम अलग हम क्रिएट किए हुए हैं। इसके बाद ये हो चुका है, स्टेशनरी मिल गया हमें, कितना है 26.75 का अमाउंट है। इसके बाद प्रिंटिंग भी आएगा 53 रुपीज़ आपको शो हो रहा है। इसके बाद रिफ़्रेशमेंट, डोनेशन, मिसलेनियस एंड वेजेस, ट्रैवलिंग, रिफ़्रेशमेंट, ये इस कैटेगरी के हैं ही नहीं, छोड़ते चले जाइए, कुछ नहीं है आप इस कैटेगरी का, बस। ओके, अब देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखना शुरू कीजिए। कैरेज क्या इस कैटेगरी में आएगा? नहीं। पोस्टेज भी ये तो हो चुके हैं, टेलीग्राम भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद आपका प्रिंटिंग भी नहीं है, रिफ़्रेशमेंट भी नहीं है, डोनेशन भी नहीं है, मिसलेनियस, वेजेस, क्या वेजेस आएगा इस कैटेगरी में? ट्रैवलिंग, वेजेस वैसे हम कैरेज और उसमें फ्राइट में दिखाएंगे क्योंकि भाड़ा ही है ना, एक तरह से पे करते हो, तो हम ट्रैवलिंग पे ही आते हैं सीधे। यहाँ पे ट्रैवलिंग आपको दिख गया, कितना है 10 रुपीज़ का। तो भाई ट्रैवलिंग की कैटेगरी का तो मुझे एक ही एक्सपेंस शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्या जा रहा है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैरेज एंड फ्राइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैरेज ही है, 10.25 रुपीज़ यहाँ पे डाल देते हैं। पोस्टेज हो चुका है। फ्राइट, हाँ जी फ्राइट आएगा 15 गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ 15.50 है, सॉरी 15.50 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फिंगर रखना पड़ेगा, मिस हो रहा है। टेलीग्राम इस कैटेगरी का नहीं है, स्टेशनरी भी नहीं है, प्रिंटिंग भी नहीं है, रिफ़्रेशमेंट भी नहीं है, डोनेशन भी नहीं है, ये हो भी चुका है, मिसलेनियस भी नहीं है, वेजेस, हाँ जी वेजेस आएगा 14.50, ठीक है। ट्रैवलिंग हो चुका है, रिफ़्रेशमेंट अलग कैटेगरी में डाल देंगे, पोस्टेज हो चुका है, मिसलेनियस इसको भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे 3 आपके अमाउंट्स आए हैं, बाकी जो बचे अब वो मिसलेनियस में ही जाएंगे। चलिए, ये हो चुका है, ये भी कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है, ये भी चला गया, ये अमाउंट भी, इसका भी, ये भी हो चुका है। देखिए ये वाला अमाउंट जो है रिफ़्रेशमेंट का, ये हम इस कैटेगरी में डाल देते हैं 12.50। इसके बाद डोनेशन भी इसी में डाल देते हैं। इसके बाद ये 3.75 ये अमाउंट भी डाल देते हैं। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, 6 रुपये।
रिफ़्रेशमेंट का ये भी यहाँ पे डाल देते हैं। ये हो चुका है ये वाला अमाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10.25। ठीक है, हो गया। सारी कैटेगरीज़ में हमने फिल कर दिया अमाउंट। इसके बाद क्या करना है, हमें टोटल करना है इन सारी कैटेगरीज़ का। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल लिखा हुआ है 210, इसी के आगे हम इसका टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे इन सब का टोटल करना शुरू करते हैं। इधर का टोटल आएगा आपका 42.50, इधर का टोटल आएगा आपका 79.75। ये तो आपको दिख ही रहा है 10 रुपीज़ है। इसका टोटल करें तो ये आएगा 40.25। इधर का टोटल करें तो ये आएगा 37.50। ओके, आप करके देख लीजिएगा, यही टोटल आएंगे आपके। बस हमें और कुछ नहीं करना है इसमें, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ये भी। तो हमारी जो एनालिस्टिक पैटी कैश बुक है, इसमें बस यही है कि सिमिलर एक्सपेंसेस के लिए अलग से कॉलम क्रिएट करने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। जब ये सारे एक्सपेंसेस के जो आपने टोटल किए हैं ना, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका 210 ही आएगा, क्योंकि इन्हीं टोटल्स का ही तो सब डिवीज़न हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर इन सब का टोटल 210 ही आएगा। बस आपको और कुछ नहीं करना। यहाँ से ये पता चल जाता है किस पे आपने ज़्यादा खर्चा किया, किस पे सबसे कम खर्च हो रहा है, इस टाइप से। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये पूरा ऐसे ही कंप्लीट होना है फॉर्मेट, बैलेंस ये एज इट इज़ ऐसे ही शो करना होता है। इतना पोर्शन बढ़ गया बस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया पैटी कैश बुक क्या होता है, किस तरह से बनती है, कितने टाइप की है। और आज की इस वीडियो के साथ में हमारा कैश बुक की जितनी भी सीरीज़ थी, कैश बुक के सारे टाइप्स हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको सब समझ में आए हैं अच्छे से। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं कैश बुक पे, वो उनको जाके विज़िट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय।